हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम टू बी हीरो एक्स के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, तभी हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है और जो लेडी पूरे टनल में बम प्लांट कर रही होती है और उसने पूरे टनल को ही बस बम से भर दिया था। तभी फिर हमें मिस जे का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर नाइस मैन भी बैठा हुआ होता है। तभी फिर मिस जे कहती है, अभी हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैगा और वो फिर टॉपिक हैगा फॉर्म मैन। तभी फिर मिस जे कहती है कि मून ने अपना डिसीज़न खुद लिया था, उसको जाना था, वो चली गई। यदि तुम्हें भी जाना है तो तुम भी जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा डिसीज़न है कि तुम इस करियर में रहना चाहते हो। तभी मिस जे फॉर्म मैन के बारे में बात कर रही होती है और फिर कहती है कि उनका दुश्मन वुल्फ गर्ल को तुम हरा दोगे तो तुम टॉप 10 में आ जाओगे फॉर्म मैन की जगह। तभी फिर नाइस मैन कहता है कि ये फॉर्म मैन कौन हैगा। तभी फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और फिर एक बिल्डिंग में आग लग गई होती है। तभी वहाँ एक लड़की फंस जाती है। तभी एक फायर फाइटर आता है और फिर उस लड़की को बचाता है। तभी एक फ्लोर की दीवार उस पर गिरने वाली होती है। तभी वो फायर फाइटर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे पकड़े रहते। तभी और फायर फाइटर आते हैं और फिर उनको बाहर लेके जाते हैं और तभी से फिर उसको फॉर्म मैन का नाम पड़ गया। तभी एक दुश्मन जो पूरे शहर में आफत मचा रहा होता है तेज भाग के, तभी फॉर्म मैन कैफ़े से कोला बाहर लेके आता है। तभी वो दुश्मन आके उससे टकरा जाता है और फिर वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और फॉर्म मैन को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे से आके टकराया। फिर वो वापस जाता है, कोका कोला लेता है और फिर उससे और भी लोगों में फेमस हो गया। और मिस जे कहते हैं कि उसने एक चट्टान हिलाने में भी मदद की थी और फिर उसका एक स्टैचू तैयार किया गया हीरो के तौर पे कि दुनिया को दिखे कि एक नया हीरो आया है। तभी फिर वो लड़की आती है और फिर उसको रेड स्कार्फ पहनाती है। तभी नाइस मैन कहता है कि मैं तो अभी टॉप 15 में हूँ। तभी फिर फॉर्म मैन के बारे में बोलता है कि फॉर्म मैन खुद क्यों नहीं वो गर्ल को पकड़ लेता है। तभी फिर मिस जे कहती है कि ये तुम जो टनल देख रहे हो वो इसके अंदर ना सब लेट के जा सकते हैं को, और उसका ऐसा सूट तैयार करा गया है कि वो खड़े खड़े ही हर समय रह सकता है। तभी नाइस मैन कहता है ओह। और फिर मिस जे कहते हैं कि वो जैसे ही नीचे झुकेगा उसका ट्रस्ट वैल्यू और घट जाएगा। तभी उसका फिर एक्स मैन का टाइटल छिना जाएगा। तभी नाइस कहता है अच्छा ऐसी बात है। लेकिन फिर मिस जे कहते हैं कि तुम चिंता मत लो, वहाँ काफ़ी सारे हीरो गए उसको ढूंढने, लेकिन अभी तक वुल्फ गर्ल को कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी मिस जे कहते हैं कि मार काट से भी खतरनाक है कि किसी की इमेजिनेशन, वो उसको इतना बर्बाद करना चाहता है, दुनिया की नज़रों में उसको एक ख़राब हीरो बताना चाहता है। तभी कहता है अच्छा ऐसी बात है। वुल्फ गर्ल फॉर्म मैन के प्रीत गलत अफ़वाह फैलाती है और फिर एक झूठी फेरी टेल तैयार करती है उसे बदनाम करने के लिए और झूठी अफवाहों को बनाते रहती है उस फेरी टेल में। वुल्फ गर्ल फॉर्म मैन से सब कुछ छीनना चाहती है और लोगों पर से हीरोज़ का भरोसा हटाना चाहती है। तभी फिर नाइस मैन टनल के अंदर चल जाता है। तभी फिर हमें फॉर्म मैन का सीन दिखाया जाता है जो बच्चों से बात कर रहा होता है हीरोज़ के लेके। तभी फिर फॉर्म मैन अंदर देखता है कि एक मोटा लड़का एक टनल में फंसा, तभी उसको वो निकालता है। निकालने के बाद वो कहता है कि तुम तो आ गए हो, तब मैं चल जाता हूँ। तभी फिर वो लड़का पीछे से अटैक कर देता है। तभी फिर नाइस मैन मार के उसको फिर उसी टनल में कर देता है। तभी फिर नाइस मैन उसके रूम में चल जाता है वुल्फ गर्ल के। तभी वो उस वुल्फ गर्ल के रूम में जाता है और फिर उसको एक डायरी मिलती है। तभी वो उस देखते ही बम शहर में फटने लगते हैं। तभी फिर मिस जे को कहता है कि फॉर्म मैन कहाँ आएगा। तभी फिर नाइस भागते भागते फॉर्म मैन के पास जाता है। तभी जहाँ फॉर्म मैन होता है वही स्टैचू गिरने लगता है और फिर तभी एक लड़की वहाँ पे होती है। तभी फॉर्म मैन उसको जाके बचा लेता है। फिर वो लड़की भागने लगती है। तभी फिर वुल्फ गर्ल आके उसको पकड़ लेती है और फिर कहती है कि मैं इस लड़की को नीचे फेंक दूँगी, तुम स्टैचू को छोड़ दो। तभी फिर फॉर्म मैन देखता है कि बाकी हीरोज़ भी नीचे लोगों को बचाने में है और मेरी कोई भी मदद करने नहीं आएगा। तभी फिर वहाँ पे नाइस मैन आ जाता है और फिर कहता है फॉर्म मैन से कि वो लड़की को नाइस वुल्फ गर्ल कुछ भी नहीं करने वाली हैगी। फिर नाइस मैन बताता है कि ये वुल्फ गर्ल वही लड़की है जिसको तुमने उस दिन बचाया था। तभी फिर फॉर्म मैन उसको देखता है। तभी फिर नाइस मैन कहता है कि वो तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती, तुम्हारे शोल्डर पर से प्रेशर हटाना चाहती है।
वो जो तुम रेड स्कार्फ हमेशा पहने हुए रहते हैं वो इसी लड़की ने दिया था। वो जो हमेशा फेरी टेल लिखते रहते हैं वो एक सच्ची कहानी उसके दिल के प्रीत है, और वो कोई उसके अंदर झूठ नहीं लिखती थी, वो असलियत ही लिखती थी। तभी फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर फोम मैन गिर रहा होता है। तभी फिर वो लड़की उसके शोल्डर पकड़ के उसको पुश करती है। तभी वुल्फ गर्ल अपना मास्क उतार लेती है। तभी फोम मैन रोने लगता है, वुल्फ गर्ल भी। तभी तभी फोम मैन का एक बूंद उसके शोल्डर पे गिरता है। तभी उसका आर्मर टूट जाता है और तभी उसकी वैल्यू नीचे गिरने लगती है, और फिर वो स्टैचू उस पर गिरने लगता है। तभी नाइस मैन आके उसको बचा लेता है और फिर उस स्टैचू को ऊपर खींचने लगता है। तभी फिर वो टॉप 10 में आ जाता है। तभी फिर मिस जे लाइव कर देती है और फिर उसकी और भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। तभी फिर फोममैन टॉप 10 से हट जाता है और फिर इस करियर को भी उसको छोड़ना पड़ता है। तभी फिर नाइस मैन टॉप 10 के टावर में आ जाता है। तभी फिर फोममैन कहता है कि तुम तो परसों आने वाले थे, तुम अभी कैसे आ गए? तभी फिर नाइस मैन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ बस ऐसे ही रूम देखने आया हूँ। तभी फिर फोममैन कहता है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तभी फिर फोममैन कहता है कि मैं अब बहुत ही आराम करूँगा क्योंकि मेरे शोल्डर पे बहुत प्रेशर था। मेरे साथ तुमने बहुत अच्छा किया है नाइस मैन तभी बहुत खुश हो जाता है। तभी फिर फोममैन बताने लगता है कि मैं ये जो ड्रेस पहना हुआ रहता हूँ ना, कि उसकी वजह से मैं ना खड़े खड़े सोता था, खड़े खड़े हर एक काम करता था। मैं तो इस ड्रेस से परेशान हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इससे फ्री हो गया हूँ। तभी फिर फोममैन नाइस मैन को थैंक्स करके चला जाता है। तभी फिर नाइस मैन पीछे से कहता है कि मैं नाइस मैन। तभी वो चल जाता है। तभी फिर नाइस मैन कहता है कि मेरे भी कुछ ऐसे ही हालात है। तभी फिर नाइस मैन सोचने लगते हैं कि लाइन की कैसी ज़िंदगी होगी। तभी फिर हमें टीवी पे मून का सीन दिखाया जाता है। फिर वहीं पे तभी फिर डॉक्टर जो कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि नाइस मैन ये नहीं, ये बस ऐसे ही नाइस मैन होने का ड्रामा कर रहा है। एक एक करके मैं तुम्हारी हर एक पर्दाफाश कर दूंगा। तभी यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। हेलो गाइस, ये मेरा पहला चाइनीज़ एनिमे था। प्लीज़ यार इस पे कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और यार आप कमेंट करके बताओ कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। लेट्स बाय गाइस।